हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सीटेट का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस साइट पर आ सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है। यदि जनरल कैटेगरी में हम देखें तो फर्स्ट पेपर के लिए सिर्फ 1000 रुपये पे करने हैं और बोथ पेपर के लिए 1200 रुपये पे करने हैं। अगर SC/ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की हम बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए 500 रुपये पे करने हैं और बोथ पेपर के लिए 600 रुपये पे करने हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कैंडिडेट का नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फादर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप मदर नेम डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करके यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आप अपना मकान या गली नंबर डालेंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी डाल सकते हैं या इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोकेलिटी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके कंट्री चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे। आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालनी है जो आपके पास चालू हो, क्योंकि उस पर OTP जाता है और आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ईमेल आईडी डालकर कंफर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चालू मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यदि आपका एड्रेस परमानेंट अलग है तो यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होता है। यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने की इंस्ट्रक्शंस आपको साइड में यहाँ पर दी गई है। मैं आपको बताता हूँ कि आप पासवर्ड कैसा बना सकते हैं। आप अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखकर बाकी स्मॉल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी सिंबल का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं @ का यूज करता हूँ। उसके बाद आप कुछ न्यूमेरिकल डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 2 3 4। इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा डालना है जो आपने ऊपर पासवर्ड बनाया होगा। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। इसके लिए आपको यहाँ पर किसी एक पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं वेबसाइट का नाम, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ गूगल। उसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिव्यू पेज ओपन होगा। इसको आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि आपने सभी डिटेल्स सही डाली हैं। यदि आपकी डिटेल्स सही हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप सभी पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करना है, कोई सुधार करना है, तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। यदि आपकी सभी डिटेल्स सही है तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वही OTP डालनी है जो आपके मोबाइल नंबर पर जाएगी। अगर आपको मोबाइल पर OTP रिसीव नहीं होती है तो आप रिसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP भेज सकते हैं। OTP डालने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP भेजी जाएगी। वही OTP आपको यहाँ पर डालनी है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा आएगा योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद क्लिक हेयर टू गो होम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सामने वेरीफाइड लिखा आ गया है। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप नेशनैलिटी में इंडियन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का डालना है। यदि आप डिसेबिलिटी पर्सन हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। यदि आप टीचर हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि आप टीचर नहीं हैं, किसी और फील्ड में आप एम्प्लॉयड हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस पर क्लिक करके आप पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड या बोथ पेपर पर क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अगर आप बोथ पेपर डालना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस पीडीएफ को आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप किसके अंतर्गत आते हैं। पीडीएफ के फर्स्ट पेज में आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपकी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए हैं या प्राइमरी लेवल के लिए हैं। सेकंड पेज पर आप देखेंगे कि सीटेट प्राइमरी लेवल में क्लास 6th to 8th के लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स या क्राइटेरिया क्या है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप आगे फॉर्म भरेंगे। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट चूज करनी है। इसमें से आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें हिंदी चूज करते हैं। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज में आप अपनी सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ में जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि आप किस नंबर के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। फर्स्ट नंबर में लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट आपने 50% मार्क्स के साथ पास किया है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर आप अपीयरिंग हैं सेकेंड ईयर में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में आप देख सकते हैं यदि आपने सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट 45% से पास किया है या फिर आप अपीयरिंग है फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन में सेकंड ईयर में अपीयरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 में लिखा है सीनियर सेकेंडरी आपने की हुई हो 50% मार्क्स के साथ और आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो डीएलएड या बीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसके बाद नंबर 4 में आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर कोई एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास हो या 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन की फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो या फिर पास हो। दोस्तों इसमें लिखा है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन का मतलब है बीएड। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या फर्क है। बीएड स्पेशल एजुकेशन में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स होते हैं और बीएड में आपको नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना होता है। यही दोनों में फर्क होता है। उसके बाद नंबर 5 में आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए या बीएड में फाइनल ईयर में अपीयरिंग होना चाहिए या फिर पास हो। उसके बाद नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद अ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ या फिर बीएड एमएड में फाइनल ईयर में अपीयरिंग होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप इन सभी में से किसी एक पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6th to 8th में भी आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको इन पॉइंट्स में कुछ भी समझ नहीं आता है या आपको आपके कोर्स के अनुसार यह समझ नहीं आता है कि आपको किस पॉइंट पर क्लिक करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड के लिए सिलेक्ट करना है। यदि आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन की है तो सोशल साइंस पर क्लिक करेंगे और यदि आपने साइंस से ग्रेजुएशन की है तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है इसलिए हम सोशल साइंस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन में किया है तो आप फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन या बीएड किया है तो आप सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यह आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स खुल जाती हैं।
क्वालिफिकेशन डिटेल्स उसके अनुसार खुलती है कि आपने अप्लाई फॉर में लास्ट में दिए गए ऑप्शन में दोनों में से किसी एक पर क्लिक किया है या दोनों पर क्लिक किया है। अगर आप अप्लाई फॉर के सेक्शन में डिग्री इन एजुकेशन के साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स में दो जगह डिटेल्स आपको डालनी होती, एक तो डिग्री इन एजुकेशन में, एक डिप्लोमा इन एजुकेशन में। जैसे कि हमने डिग्री इन एजुकेशन पर सिर्फ क्लिक किया था, इसलिए हमें डिग्री इन एजुकेशन की डिटेल्स ही डालनी है। यहाँ पर आप पास स्टेटस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स स्ट्रीम नेम डालना है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर आपको डालना है। अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप अदर लिखेंगे और सबसे नीचे जाएंगे तो आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम डालेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। इंस्टीट्यूट पिन कोड का मतलब है कि आप डिप्लोमा या डिग्री जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वहां का पिन कोड क्या है, वही पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपको आपका पिन कोड नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं या गूगल से सर्च करके पता करके यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। जब आप फोटो या सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यदि आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, और यदि आप इस इमेज को ऐसा का ऐसा ही अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके यह भी देख सकते हैं कि आपने जो फोटो या सिग्नेचर अपलोड किया है वह अच्छे से अपलोड हो गया है या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप यह कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सिटी को यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ पर आप स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सिटी को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप यह कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह पॉपअप आएगा, इस पे आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक अलर्ट आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आप फाइनल सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करें। चेक करने के लिए आपको क्लोज पर क्लिक करना है और आप इस पूरे फॉर्म को चेक कर सकते हैं। पूरे फॉर्म को चेक करने के बाद आप सभी पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद फी पेमेंट के सामने यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म की PDF को अपने पास रखेंगे और उसका प्रिंट निकलवा कर भी आप अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप CTET का फॉर्म भर सकते हैं। और यदि CTET का फॉर्म भरने में आपको जरा सी भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।